गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अनुच्छेद 394 के बारे में उल्लेख करेंगे। नाम आपने अक्सर सुना होगा कि अनुच्छेद 395 होते हैं टोटल, लेकिन हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अनुच्छेद 394, यानी एक अनुच्छेद डेली आपको अध्ययन कराया जाएगा। आज आपकी प्रतिक्रिया हो कि 394 के बारे में आप लोग क्या जान पाए। तो देखिए अनुच्छेद 394 लिखा हुआ, इसमें जो है उन बातों का उल्लेख किया गया है कि जो तत्काल प्रभाव से कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे, और उन बातों का उल्लेख किया गया है कि कौन से अनुच्छेद जो 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। यानी आपको याद रखना है कि इसमें दो प्रकार से रहेगा। एक आपका रहेगा यानी 26 नवंबर 1949 को कौन से अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। लागू किए गए थे। अब ये 16 अनुच्छेद कौन कौन से हो सकते हैं, इनके नाम सभी को याद होना चाहिए। इनके नाम आपने सुना होगा कि अनुच्छेद कौन है। एक आपने नाम सुना है अनुच्छेद 5। कौन सा अनुच्छेद? 5। यानी यहाँ पे जो है आर्टिकलों की संख्या दी हुई है, तो आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। उसके बाद 60 है, यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60। इसके बाद 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। यानी अनुच्छेद 394 में किन किन अनुच्छेदों का उल्लेख है। यानी 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कहते हैं भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित किया गया था, उस दिन जो है हमने नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद लागू किया गया था, हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद लागू किया गया था, हमें जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद लागू किए थे। उसके बाद आप देखते हैं कि 366 जो है वो किसके? परिभाषा से संबंधित है। यानी ये 366 जो है, कभी आप नाम सुने होंगे कि SC ST का जो परिभाषा है, जो भी किसी का परिभाषा, वो 366 में उल्लेख है। 367 में ये उल्लेख किया गया था अनुच्छेद में कि यदि जो है संसद हमारी कोई कानून पास करती है और वो जो है ये निर्धारित कर देते हैं कि विदेशी क्षेत्र का नहीं है, तो राष्ट्रपति उसको बिल्कुल यही माना जाएगा कि वो विदेशी क्षेत्र का नहीं है, राष्ट्रपति उसको जो है पारित कर देंगे। यानी वो अधिनियम बन जाएगा, वो रूल बन जाएगा, वो नियम बन जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अध्यादेश जारी करता है। तो ये हुआ। 379 में क्या है? अंतरिम संसद के बारे में है। यानी जब हमारा संविधान गठित हुआ था तो उस समय अंतरिम संसद यानी थी। यानी शुरुआत में आपको मालूम है कि कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, यानी 292 ब्रिटिश प्रांत, फिर 93 देसी रियासत, 4 जो ABCD से यानी चीफ कमिश्नरी, उनसे जब हमारा विभाजन हुआ तो 299 सदस्य बचे। पाकिस्तान का अलग हो गया तो उसके अलग होने के बाद यानी 299 सदस्य बचे, और 299 सदस्य के बाद 284 सदस्य थे जो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंतिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अंतरिम संसद का यानी कहने का मतलब है अंतरिम संसद एक जो है संसद के रूप में भी कार्य करेगी, एक संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी। तो ये 300 इसलिए
380 में जो है आपको ये कहा गया है कि 380 में राष्ट्रपति होगा। आप जानते हैं कि 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, यानी इन्हीं सदस्यों से निर्वाचित हुआ था, क्योंकि उस समय संसद गठित नहीं था। अब ये जब इसका निर्वाचन हुआ तो 380 में राष्ट्रपति थे। फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया, हीरालाल जे कानिया ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई थी। तो हमारा यहाँ पे मेन कहने का मतलब है कि 394 में जो उल्लेख किया गया है वो है कि 16 अनुच्छेद के बारे में किया गया है। 16 अनुच्छेद के बारे में किया गया। जब हम नेक्स्ट टाइम में परिभाषा करेंगे तो इन अनुच्छेदों का भी उल्लेख करेंगे। जैसे 393 आपने नाम सुना होगा, यानी भारत का जो है संक्षिप्त नाम का होगा, यानी भारत का संविधान। तो जब हम एक एक अनुच्छेद लेके चलेंगे तो उस पर विस्तृत होगा। यानी 394 में दो बातें ध्यान रखना है कि एक तो 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए और वो 16 अनुच्छेद आपके द्वारा ये लिख दिया गया। शेष अनुच्छेद कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी 1950 को शेष अनुच्छेद लागू होंगे। शेष अनुच्छेद लागू होंगे। फिर एक बार ध्यान दो, आपको दो चीजें याद रखना है, कम से कम लिखना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है। ये क्लास जो हमारा चलेगा ये केवल समझाने पे होगा। 394 में अनुच्छेद में दो बातों का याद रखना है कि 26 यानी 394 को हमने क्या किया, इस अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख किया कि कुछ भाग आज 26 नवंबर 1949 को लागू कर देंगे, शेष भाग हमें क्या करना है 26 जनवरी 1950 को लागू करना है। तो हम क्या करेंगे, अब ये 16 अनुच्छेद अगर हटा दिया जाए तो शेष जो अनुच्छेद आपके होंगे, चाहे वो भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित हो या मौलिक अधिकार से संबंधित हो या राष्ट्रपति से संबंधित हो या जो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हो या जो है स्थानीय स्वशासन से हो या निर्वाचन से संबंधित अन्य अनुच्छेद हो, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। ये क्लास आपको देखना है, 2-3 बार आपको पढ़ना है कि अनुच्छेद 394 में किस चीज का उल्लेख है। तो बिल्कुल एक बार याद रखना कि इसको दो भाग में बांटा गया और जब लागू किया गया तो ये कह दिया गया कि कुछ भाग आज ही, जैसे आपने प्रस्तावना पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी को हम भारत का संविधान अंगीकृत नियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो वही है, अंकित की है और ये 16 अनुच्छेद को लागू कर दिए और शेष को जब पूर्णतः यानी कहते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ये कहाँ पे उल्लेख है? ये अनुच्छेद 394 में उल्लेख है। आज मैं अपने वाणी का यही विराम देता हूँ और आपको ये ध्यान रखना है कि इसको एकदम 2-3 बार पढ़ देना और याद हो जाएगा।